कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास रिजल्ट, हाँ, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में कुछ सबसे पहले कैंसिलेशन लॉ हमने पढ़ा था, उसके बाद हाँ ये रिवर्सल लॉ हमने पढ़ा था, उसके बाद ये ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अगर ये सिमेट्रिक है तो ये इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी रिवर्सल लॉ की तरह उल्टा हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसका ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद अगर a नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 2 इनटू a, ये हमने पढ़ा था, इसको हमने प्रूफ भी किया था मेरे ख्याल से। हाँ चलिए, अब हमारे पास आ जाता है कुछ क्वेश्चंस। हाँ मैंने क्वेश्चंस बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इनवर्स निकालने वाले को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ा था, ठीक है। आज इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ये शीट आप लोगों को कल मिल गया था क्लास के बाद, तो क्या आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं सॉल्व करने का? यस सर। तो इसमें से कोई क्वेश्चन बना है, Yes, कोई क्वेश्चन नहीं बना है? बताइए। सर बन गया था। बन गया, चलिए ठीक है। कोई ऐसा भी होगा जिससे नहीं बना होगा क्वेश्चन, क्योंकि तब हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवन कि नहीं बनाया है सर या नहीं बना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑनेस्टली बताइए, कोई दिक्कत नहीं कि सर हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। एनीवन? बन गया था सर। हाँ चलिए, अंकित ने बना लिया। अंशिका क्वेश्चन बनाया है या नहीं? ऑनेस्टली बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। नो से नहीं बनाए थे। ओके बहुत बढ़िया। नैन्सी, शिवम? नो से नहीं बनाए। ओके बहुत बढ़िया। सुरभि, विवेक? यस सर बन गया। ओके, मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आप लोग के घर भेज दूंगा ये कि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं बनाया। ठीक है चलिए, नहीं भेजेंगे, डरिए नहीं, लेकिन सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलिए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तब भी आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चीज देखिएगा, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x इंटू 3 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 1 2 3, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा? हमें x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम हम लोग रख देते हैं A, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम हम लोग रख देते हैं B, ठीक है। हाँ तो हम ऐसा लिख देते हैं कि लेट A इज इक्वल टू, हम लोग नाम रख देते हैं 3 2 1 माइनस 1, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका नाम हम लोग B से सेव कर देते हैं, जो आ जाएगा 4 1 2 और 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये दो मैट्रिक्स आने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था उस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x इंटू ए इज इक्वल टू बी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इंटू ए इज इक्वल टू बी। हमें बोला गया कि x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कितना होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है x का वैल्यू कैसे होगा, क्या फाइंड आउट करेगा। हम क्या करते हैं, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज करते हैं। जब राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज करने के लिए हम x इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स ऐसा कर देते हैं। मैंने ये चीज बताया था कि जब भी हम लोग कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे, अगर राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज कर रहे हैं तो ए इनवर्स जो है दोनों को राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन दोनों को यूज करके हमारे पास कितना आ जाएगा, हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, दूसरा बी इंटू ए इनवर्स ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
और i के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करता है मतलब वही आ जाता है, तो x इज इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकला कि जो x मैट्रिक्स होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, b इंटू ए इनवर्स। और a का मतलब कौन सा मैट्रिक्स था हमारे पास, ये मैट्रिक्स था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a इनवर्स निकाल लेते हैं। a इनवर्स अगर निकालेंगे तो वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं एडजॉइंट बहुत बार बता चुका हूँ। टू ऑर्डर में कोफैक्टर निकालना बड़ा ही आसान है। इधर जो है दोनों को रिवर्स कर देना है, -1 और 3 का, -1 और 3 का दोनों को रिवर्स कर देना है। ठीक है, दूसरा चीज ये दूसरा डायगोनल में जो है उसको भी रिवर्स कर देना है, बट माइनस करके, दोनों में माइनस लगा देना है। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 -1 -2 और 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यही आएगा। हाँ, इसका कोफैक्टर ये आएगा, इसका कोफैक्टर ये आएगा, इसका कोफैक्टर ये आएगा, इसका कोफैक्टर ये आएगा। ठीक है, ये दोनों का साइन चेंज नहीं होगा, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 -1। ओके, ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकल जाएगा -3 इक्वल टू -6 निकल के आ गया। तो जो ए इनवर्स निकल के आएगा वो आ जाएगा -1/6 इंटू -1 -2 -1 और 3। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/5 होगा डिटरमिनेंट। हाँ, -5 होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। सॉरी, यही हो। वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब नहीं सो रहे हैं, अच्छा लगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो ये बदल के हो जाएगा 1/5, ये बदल के हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनवर्स। तो जैसे इनवर्स निकल गया तो हमारा x का मतलब क्या था, x इज इक्वल टू b। b का मतलब कितना था, 4 1 2 3। b का मतलब था हमारे पास 4 1 2 3। ठीक है, इनटू इनवर्स, इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/5 2/5 1/5 और -3/5। अब देखो, ऐसे करने से कई बार ऐसा भी लग रहा है कि ऐसे करने से बड़ा खतरनाक तरीके का कैलकुलेशन हो जा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1/5 जो यहाँ जो है इसको हम ऐसे नहीं करके -1/5 करके और ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1 2 3 और उसके बाद कितना है -1 -1 -2 और 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि -1/5 जो है उसको आखिरी में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें कैलकुलेशन करने में अच्छा दिख रहा है, वैसे -1/5 वाले फॉर्म में बड़ा अजीबोगरीब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जा रहा है, डर लग जा रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 -4 -4 -1, ये आ जाएगा -5। तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 -8 प्लस 3 हो जाएगा -5। फिर ये हो जाएगा 2 -2 -3, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 3 सॉरी ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, एक बार फिर से -4 -1 -8 प्लस 3, ओके, -2 -3। ओके, देखो इससे क्या कैलकुलेशन और आसान भी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर इसमें से हम लोग क्या -5 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा -1/5 ऑलरेडी था, -5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो हमारे इधर आ गया 1 1 1 -1। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे निकल गया 1 1 1 -1। ठीक है, हम इसको भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1/5 का फॉर्म आ गया ना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है। आया समझ में सबको, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किस तरीके से सॉल्व किया गया, कैसे हो गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि सर इस पार्ट में समझ में नहीं आया, इस पॉइंट में समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया। कोई कुछ नहीं पूछ रहा, मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, है ना? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, आ गया आ गया समझ में, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और 2 मिनट में आंसर निकाल के बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए फटाफट, फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस मैट्रिक्स ए को निकालिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम ये जो भी हमारा हमने रिवर कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था उसी को यूज करके करना है। फटाफट कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, इसका आंसर निकालिए। चलिए सॉल्व हुआ कुछ? अंकित, अंशिका, नैन्सी, शिवम, सुरभि, विवेक, आंसर आया कुछ? सर पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। हाँ तो बताइए ना आंसर कितना आया। सर फर्स्ट रो आया 1 1 और सेकंड रो -3/2 -2। 1 1 -3/2 1/2। नो सर -2। चलिए और किसी का कोई आंसर? क्या कोई ऐसा है जिसका अलग आंसर आया हो? यही आ रहा है सर। यही आ रहा है, और कोई बाकी लोग? नहीं निकला, मतलब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा अभी इसको भी। ठीक है चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं बी मैट्रिक्स और इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं B इंटू ए इंटू सी। और ये जो है ये आप लोग को देखने को मिल रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हमने आई के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स चाहिए, तो ए मैट्रिक्स चाहिए तो बाकी सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बाकी सबको कैसे एलिमिनेट करेंगे, इधर हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज कर देते हैं। तो a इंटू सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आई, ऐसा आ जाएगा। तो इन दोनों को यूज करके इधर कितना आ गया, इधर हमारे पास आ गया आई इंटू ए इंटू सी, और बी इनवर्स इंटू आई कितना आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करे हमें वही मैट्रिक्स आएगा, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इनवर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर राइट हैंड कैंसिलेशन लो करेंगे, ए इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, ये आ जाएगा हम लोगों के पास। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि C इंटू सी इनवर्स जो है उसका वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा I, और ये आ गया B इनवर्स इंटू सी इनवर्स के बराबर। यानी कि जो A निकलेगा वो A किसके बराबर निकलेगा, B इनवर्स इंटू सी इनवर्स, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं, B इनवर्स इंटू सी इनवर्स निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों में भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। B इनवर्स इंटू सी इनवर्स होगा। ठीक है, अपने मर्जी से इसको पलट नहीं दीजिएगा, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है जनरेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार बताया था कि जब भी हम लोग ये कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बी का मतलब ये था, तो बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू कितना निकलेगा, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू निकलेगा 4, 4 माइनस 3 निकल गया 1। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल टू कितना निकलेगा, 3 3 9, 9 माइनस 10 कितना निकल गया, 9 माइनस 10 माइनस 1, इसका वैल्यू निकल गया -1। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो कितना निकलेगा, मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी निकल जाएगा हमारे पास, ये 2 2 तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 2 चेंजेस आएगा इसमें आ जाएगा -1, इसमें आ जाएगा -3, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मतलब कितना आ गया हमारे पास, इधर आ गया 2 -3, इधर आ गया -1 2। तो ये निकला हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। दूसरा निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा हमारे पास, मैट्रिक्स कौन सा है, -3 तो इधर तो सेम ही रहेगा, -3 इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -5, और इसका ट्रांसपोज ले लेना है। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 -5 -2 -3। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ सी। अब ध्यान से देखिए, अगर ए बी इनवर्स निकालूंगा तो बी इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बाई 1 से मल्टीप्लाई, यानी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसको 1 बाई 1 रेसिप्रोकल भी लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसका वैल्यू वही आ जाएगा 2 -1 -3 2। ये बी इनवर्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, सी इनवर्स का देखते हैं, सी इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी का वैल्यू -1 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3 2 5 और 3। ठीक है, तो यानी कि a का जो वैल्यू निकलेगा, a इक्वल टू कितना निकल के आएगा, b इनवर्स सबसे पहले 2 -1 -3 2, उसके बाद ये c से मल्टीप्लाई करेगा, c मतलब 3 2 5 और 3। ठीक है, इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 3 जा 6, 6 -5 इधर आ गया 1, फिर 2 2 जा 4, 4 -3 ये भी आ गया 1, फिर इधर आ जाएगा 3 3 -9 और 2 5 जा 10, तो इधर भी आ गया 1, फिर इधर आ जाएगा -6 +6, ये तो 0 आ गया। a का वैल्यू तो ये आ रहा है, आप लोगों का क्या आया था, 1 1 -3/2 -2। आंसर तो अलग अलग आ रहा है, या तो मेरे में कहीं से मिस्टेक हुआ होगा या तो आप लोगों में कहीं से मिस्टेक हुआ होगा, और मेरे ख्याल से मिस्टेक्स इसमें हुआ नहीं है। आपका सही है फिर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो देख लेना। ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही बताया था। वेरीफाई क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, पहले ए इनवर्स निकालिए, फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, और फिर बराबर करके देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रहा है मतलब वेरीफाई हो गया, नहीं आ रहा है मतलब वेरीफाई नहीं हो गया। हमें वेरीफाई डेट बोला है मतलब वो बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला क्वेश्चन, सिमिलरली ये तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरे नोट पैड में दाग पड़ गया। ठीक है, ये हो गया 7, देन शो दैट, हाँ चलिए एग्जांपल नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एग्जांपल नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ये बीच में परमानेंट मार्कर से ड्रॉ हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें बोला गया कि शो दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू cos of 2x माइनस sin 2x sin 2x cos 2x। ठीक है, ये आ गया हम लोगों के पास। cos 2x का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता है, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, पता है कि नहीं पता है? चलिए मेरे को बताइए, कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है? जल्दी बताइए। सर मेरे को नहीं पता है। ओके, नहीं पता। एनीवन एल्स? सच सच बताइए। थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत पता है, ओके, थोड़ा बहुत पता है, चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा तो पता है। और किसी को? क्योंकि उस हिसाब से हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि कुछ मैनेज करेंगे कि आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का क्लास भी हो सके। चलिए, और कोई? बाकी सबको ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया आता है, तो मैं पूछूंगा अभी उसका फॉर्मूला क्या होगा cos 2x sin 2x का tan के टर्म में। चलिए बताइए। विवेक को नहीं पता है, चलिए बहुत बढ़िया। सुरभि? सुरभि तक आवाज ही नहीं पहुंच रहा है। शिवम? आप लोग का आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आवाज मेरे तक नहीं आ रहा है। सब लोगों तक आवाज पूछ रहा है, क्योंकि सब लोगों का सहमति होगा तभी ये क्लास करवाया जाएगा, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं करवाया जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग बोला कीजिए, आवाज आप लोगों का नहीं आ रहा, नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी नेक्स्ट वीक से एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करने वाले थे। मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक से हम लोग एक रेगुलर पीरियड तो आप लोग का जो चलता है वो चलता रहेगा, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 11th का एक दो टॉपिक बचा हुआ है, और उसी के चलते अगर कोई ऐसा बोलता है कि सर हाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी साथ ही साथ 1 सप्ताह 10 दिन का समय लगेगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी साथ ही साथ फटाफट रफ में पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, आगे हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, एकदम हार्ड कोर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला इसका ये होता है, मैनिपुलेशन ऐसा होता है, बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। नहीं आ रहा है, शिवम का साउंड नहीं आ रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है बट साउंड नहीं आ रहा है, पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा आप लोगों में। ठीक है, चलिए मैसेज कर दीजिएगा ना अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री भी एक्स्ट्रा क्लास में, सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्स्ट्रा क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, जिसका जैसा ओपिनियन होता है ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सबका नंबर ग्रुप में ऐड ही होगा मेरे ख्याल से, अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं कि शो दैट, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है ना, आगे हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, कोई बड़ा ही खतरनाक सा भयंकर सा चीजों पे बेस्ड नहीं होगा, एकदम बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड होगा ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसलिए हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमें चल जाएगा, बट जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इसी साल अपने को कैलकुलस पढ़ना है, तो उस समय आप लोग को दिक्कत कर जाएगी कि सर ट्रिग्नोमेट्री ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, जब हमने ये क्वेश्चन देख लिया तो उसको कर लेते हैं। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास कितना निकल के आएगा, 1 10x और माइनस 10x 1, ये हमारा निकल जाएगा ए ट्रांसपोज। उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो हमारे पास निकलेगा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स निकलेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे,
एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इधर तो 1 ही रहेगा, इधर 1 ही रहेगा, इधर 10x हो जाएगा, 10x का माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो 10x है उसका माइनस हो जाएगा, इधर माइनस ऑफ माइनस, इधर 10x आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 10x माइनस 10x 1, वही फिर से वही आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके की चीजें आ जाएंगे। ए इनवर्स जो है वो आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x और ये 1, ये आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। टेन एक्स का हाँ, इधर मैंने गड़बड़ी कर दिया, 10x का माइनस 10x आता है और इधर माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 10, ये गड़बड़ी हो गई है, ऐसा होना चाहिए, इधर माइनस इधर प्लस होना चाहिए, ठीक है। गड़बड़ी है, मेरे को लगा ही था कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। फिर इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 10x और 10x 1, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, a के बराबर आ गया, a ट्रांसपोज नहीं, a के बराबर आएगा, ठीक है। इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस रहेगा, गलती कर दिया था मैंने। इसका कोफैक्टर आ जाएगा ये, और वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x, फिर इसका कोफैक्टर आ जाएगा ये, वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 10x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ओके, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। तो मैं 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो है उसको अलग से बाहर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ए ट्रांसपोज कितना था, 1 माइनस 10x 10x 1, 1 माइनस 10x और ये 10x और ये 1, ठीक है। फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, साइन अपोजिट है सर, इसमें इस 10x में होगा कॉलम वाले में माइनस, क्या हो गया, माइनस सर गलत जगह लगा दिया, ओह सॉरी, ए ट्रांसपोज ऊपर की तरफ माइनस है ना, सही तो है, ए ट्रांसपोज ना है, ए ट्रांसपोज तो ये है, हाँ ठीक है ठीक है, तो गड़बड़ी देख लिया होगा ए और ए ट्रांसपोज में, ठीक है, ए ट्रांसपोज बोला गया हमें, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस 10x, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 कैसे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10x माइनस 10x, हाँ 0 आ जा रहा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, मेरे को लगता है ये माइनस साइन एक्स वाली फॉर्म में आना चाहिए, बट ये 0 आ जा रहा है, देखते हैं चलो। 1 10x माइनस 1 माइनस 10x 10x 1, तो आ जाएगा 1 10x रो कॉलम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स रो कॉलम 10x माइनस 10x, ये कहीं पे प्लस माइनस साइन का गड़बड़ी हुआ है, कहीं पे प्लस माइनस साइन का गड़बड़ी हुआ है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पे प्लस और माइनस साइन का गड़बड़ी है। ट्रांसपोज वाले में तो गड़बड़ी नहीं होगा क्योंकि ये आसान है, क्योंकि ये जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, उसके अलावा दूसरा वैल्यू आ रहा है, यानी कि प्लस और माइनस साइन का गड़बड़ी है। तो ये 1 10x सही है, माइनस 10x 1, ये ट्रांसपोज सही है। चलिए, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में गड़बड़ी हुआ होगा, देख लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, A11 निकालेंगे तो ये और ये हट जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा 1, A12 निकालेंगे तो ये और ये इधर आ जाएगा 10x, बट ये 12 जो है
तो ये 10x ये आ जाएगा, माइनस 10x का ये आ जाएगा 10x। ठीक है, फिर उसके बाद इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा माइनस 10x। ठीक है, फिर इसका आ जाएगा 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 10x माइनस 10x 1। तो ये हाँ, ये पहले वाला सही था, मैंने गड़बड़ी कर दिया था, एडजॉइंट ऑफ ए ये निकलेगा। ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही सेंसिटिव चीज है। ठीक है, माइनस 10x 1 इधर होना चाहिए और ट्रांसपोज लेने के बाद ये हो जाना चाहिए माइनस 10x। ठीक है, तो ये माइनस होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, तो ये गड़बड़ी था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा, हमने इसलिए थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस में कर लिया। ये आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है, कभी कभी अगर एग्जाम में सॉल्व करें आपको लग रहा है कि आंसर वैसे नहीं आ रहा है, अब मेरे को आंसर क्यों ऐसा आएगा पता चला, क्योंकि मेरे को cos 2x sin 2x का आइडेंटिटी फॉर्मूला पता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। sin 2x जो होता है, sin 2x को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर x, सॉरी 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है, और जो cos 2x होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटीज होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स, ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू, ठीक है अब सही आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x। बहुत बढ़िया, देखने को मिल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और ये कितना आ जाएगा 1 यानी कि माइनस 10x, और ये माइनस 10x यानी कि माइनस 2 10x। ठीक है, इधर आ जाएगा 10x प्लस 10x, तो इधर आ जाएगा 2 10x, और इधर जाएगा माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 10x 10 स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सब में ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये आ जाएगा माइनस 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये आ जाएगा 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग के पास आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा cos 2x माइनस sin 2x, क्योंकि आगे एक माइनस आ गया, sin 2x, और ये आ जाएगा cos ऑफ 2x। ठीक है, तो सबको किसके फॉर्म में, 10 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास, और ये किसके बराबर आ गया, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, क्योंकि हमें यही प्रूफ करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो जब भी एडजॉइंट ये सब निकालिएगा तो थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा। ठीक है, इस तरीके के गड़बड़ी हो सकता है। आया समझ में सबको किस तरीके से किया गया? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। क्या सब लोग अभी बोल पा रहे हैं? पिछली बार नहीं बोल पा रहे थे। नहीं, बोली नहीं निकल रहा है किसी का भी। बहुत बढ़िया। यस सर, समझ आ गया। नहीं यस सर। ओके, अंकित बोल पा रहा है। यस सर, आ गया। ओके, आ गया, सबका आवाज निकल रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा क्लास में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कीजिएगा या फिर कुछ और कीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कर लीजिए। ठीक है, एक सप्ताह 10 दिन का कोर्स होगा ट्रिग्नोमेट्री। अभी आप लोग का 2-2 क्लास चलेगा, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। एक एक्स्ट्रा क्लास चलेगा और एक रेगुलर जैसे लाइव चल रहा है वो लाइव चलेगा। फिर वीक में 1 दिन या 2 दिन जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस चला है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैंने ये बताया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करते हैं। एक साइड हम लोग 12th का टॉपिक चालू रखेंगे और दूसरे साइड हम लोग 11th का एक टॉपिक चालू रखेंगे। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे जो था बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। किसी को कोई दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से तो अभी बताएगा, फिर उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है।
एनीवन? सब लोग एग्री हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग का बहुत वीक है। चलिए हाँ या ना में तो बताइए। ट्रिगो ही स्टार्ट करते हैं सर, एग्री कर। ओके, बाकी लोग अंशिका, नैन्सी, शिवम, सुरभि, विवेक? यस सर, एग्री। ओके चलिए, सर ट्रिगो ही पहले पढ़ लेता है। ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मंडे से ध्यान रखिएगा, मंडे से आप लोगों का 1 बजे एक वीडियो आएगा जो एक्स्ट्रा क्लास वाला रहेगा। ठीक है, वो आप लोग को कहाँ मिलेगा वीडियो? आप लोग के ऐप पे अपलोड हो जाएगा वो वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा चीज, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे को ऐप में दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो, ऐप में साउंड सुनाई नहीं दे रहा है वीडियो का, तो वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक फिर ऐप पे भेज दूंगा, या फिर उसका लिंक मैं मैसेज करके भेज दूंगा यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो मैसेज करके जब लिंक भेज दूंगा तो लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट वो वीडियो अच्छे उसमें देख पाइएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और किसी का ऐसा है कि अभी तक जितना हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बना है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा किसी के साथ हुआ है कि मेरा कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बना है, कुछ कुछ क्वेश्चन बना है? एनीवन? अगर ऐसा कोई डाउट होता है तो आप लोग सारे के सारे डाउट जो है उसको कलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे डाउट्स को कलेक्ट कीजिएगा। हर सैटरडे के सैटरडे हम लोग डिस्कशन करेंगे, याद रखिएगा, सैटरडे, हर सैटरडे आप लोग का डिस्कशन क्लास होगा। जितना भी आप लोग का क्वेश्चन में डाउट है, जितना भी आप लोग का कंसेप्ट पे डाउट है, मान लीजिए हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं और कंसेप्ट पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीजें पढ़ाया था बट मैं रिवीजन कर रहा हूँ, अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा सर से पूछ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सर क्लास ले रहे हैं, हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सैटरडे के सैटरडे आप लोग को जो पॉइंट है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी कैसा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। वो सैटरडे के सैटरडे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास करेंगे। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और ये सारे क्वेश्चन बना लीजिए। थैंक यू सर। हाँ, सारे क्वेश्चन